Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta classes. Keep learning, keep practicing. Hello students, my name is Nitin Gupta and I welcome you all in the next videos of my online classes in which I am going to tell you about a new chapter which is ratio and proportion. This chapter is of class 7th but you already read it about in our previous classes. That means you have already studied this chapter in class 5th and class 6th. In this chapter we are also going to study about unitary method. That means total 3 topics we are going to cover in this chapter, which is first one is ratio, second one is proportion, and the third one is unitary method. First of all, what is ratio? So let us start with the video and discuss some of the important topics of this chapter. And today we are going to discuss about introduction of this chapter. So let us begin with our video. तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कुछ डिफाइंस के साथ. सबसे पहले हम डिफाइंस में ये समझेंगे कि रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है और इनको किस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यही चीजें आपको इस पूरे चैप्टर में यहाँ पर फॉलो करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. इंट्रोडक्शन करते हैं और रेशियो और प्रपोर्शन की डिफाइंस समझते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे हम रेशियो. रेशियो की डिफाइन क्या लिख सकते हैं? तो कहेंगे द कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, the comparison of two numbers. अब ये दो नंबर्स की जो हम बात कर रहे हैं वो कोई से भी हो सकते हैं. तो यहां पर हम वो दो नंबर्स को एक बार अज्यूम करते हैं. क्या? द कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स से A and B. ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया. क्या कहा हमने? द कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स से A and B बाय डिवीजन. कहने का मतलब क्या है कि जब हम कभी भी किसी दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, उनको डिवाइड करके, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस मेथड को हम कहते हैं रेशियो. इसके अंदर जो दो नंबर्स हमने लिए हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज A एंड सेकंड वन इज B. तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको, उस कंपैरिजन को हम रेशियो का नाम देते हैं. इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर रेशियो लिखना है, अगर हमें A और B जो दिए गए नंबर्स हैं, अगर इनका रेशियो लिखना है तो सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे? हम इन दोनों को सबसे पहले डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे. A अपॉन B क्या लिखेंगे? डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद इसको रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे, जो है A/B. ये है आपका फाइनल रेशियो. जो नंबर्स थे A/B, इसको पहले हमने डिवाइड किया, क्योंकि कंपैरिजन करना है कैसे? डिवीजन की हेल्प से, और फिर हमने उसको रेशियो की फॉर्म में लिख दिया. न्यूमरेटर आगे आएगा, डिनोमिनेटर बाद में आएगा. ठीक है? इनके कुछ नाम होते हैं, वो नाम आपको पता होना जरूरी है. फर्स्ट वाले को कहते हैं एंटीसीडेंट. क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंटीसीडेंट. ये बात आपको याद रखनी है. अगर आप गलती से भूल गए तो कहीं पर भी फिर आप लोगों को जब दिया जाएगा एंटीसीडेंट तो फिर आप कहेंगे कि सर ने आपको बताया नहीं था, बट हमने बताया था. सेकंड वाले को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट. क्या कहते हैं? सेकंड वाले को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट. तो इस तरीके से आप लोगों को याद होना चाहिए कि एक रेशियो के अंदर फर्स्ट वाले को कहते हैं एंटीसीडेंट, सेकंड वाले को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट. ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई हो. इसके बाद अगर हम एक चीज और कहेंगे कि इसको पढ़ते कैसे हैं, कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए. A is to B. क्या पढ़ेंगे इसको? A is to B. तो ये है कुछ रेशियो का हमने इंट्रोडक्शन दिया आपको, जिसमें हमने बताया कि कभी भी किन्हीं भी दो नंबर्स को जब हम कंपेयर करते हैं, कैसे? डिवीजन की हेल्प से, तो उसको रेशियो कहा जाता है. ये डिफाइन हो गई. दो नंबर्स को पहले डिवाइड किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया, करने के बाद उसको रेशियो की फॉर्म में लिख दिया. इसमें पहला पार्ट होता है एंटीसीडेंट और सेकंड पार्ट होता है कॉन्सिक्वेंट. और इसको पढ़ते कैसे हैं? A/B. कैसे? A/B. इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं. तो ये तो हो गया रेशियो का इंट्रोडक्शन.
इसी की तरीके से हम इंट्रोडक्शन समझेंगे किसका, प्रपोर्शन का, क्योंकि वो भी हमारा टॉपिक है। तो प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब होता है कि जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उनको जिस फॉर्म में लिखा जा सकता है उसी को प्रपोर्शन कहते हैं। क्या है इसका मतलब, ध्यान से देखिए, हम इसको लिख सकते हैं द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, इसी को हम कहेंगे प्रपोर्शन। तो चलिए जल्दी से एक बार देखते हैं कि प्रपोर्शन किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। Two ratios are said to be in proportion if they are equal. If they are equal कहने का मतलब है दो रेशियो प्रपोर्शन में तब कहलाएंगे जब वो दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो क्या कहा हमने, ध्यान से देखिए, प्रपोर्शन की डिफाइन है द टू रेशियोज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन इफ दे आर इक्वल। कहने का मतलब है जब दो रेशियो आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब अगर a इज टू b बराबर है c इज टू d के, तो ये दोनों हम प्रपोर्शन में कह सकते हैं। और प्रपोर्शन में लिखने का तरीका क्या होता है वो हम आपको भी समझाएंगे। वो क्या होता है, इस इज इक्वल्स टू के साइन को हटाइए और यहाँ बीच में प्रोपोर्शनेट का साइन यूज कर लीजिए। वो कैसे होता है, a is to b is proportionate to c is to d। ये जो साइन हमने यूज किया ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जिसमें ये वाला रेशियो इस रेशियो के बराबर होता है। टोटल 4 डॉट्स बनते हैं। क्लियर है, हमने सर्कल इसलिए बनाए जैसे कि आपको क्लियरली दिखाई दे, अदरवाइज आप डॉट बनाएंगे। क्लियर है, डॉट बनाएंगे। यहां पर समझने वाली बात है, इनको कहते हैं मीन। कौन सी टर्म्स होती हैं ये, मीन मतलब बीच वाली। कौन सी टर्म्स होती हैं ये, बीच वाली, इनको हम मीन कहते हैं। और ये होती हैं एक्सट्रीम। कौन सी, एक्सट्रीम। दैट मींस जो सबसे पहली और सबसे आखिरी टर्म है उन्हें एक्सट्रीम कहेंगे, जो दूसरी और तीसरी टर्म है उसे मीन टर्म कहेंगे। और यहां पर प्रपोर्शन का एक फॉर्मूला भी है। क्या है, वो हम यहां लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। दैट मीन्स अगर हम b और c का मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा बराबर आएगा जब हम a और d का मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब हम b और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा a और d के मल्टीप्लाई के बिल्कुल इक्वल आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को जब कभी भी कोई प्रपोर्शन का क्वेश्चन दिया जाए तो वहां पर आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर होगा। जिसमें मीन्स क्या है, मिडिल टर्म्स हैं, और एक्सट्रीम क्या है, एक्सट्रीम टर्म्स हैं, बाहर वाले। मीन कौन सी टर्म्स हैं, बीच वाली, और एक्सट्रीम कौन सी टर्म है, सबसे बाहर वाली। यहाँ एक तरीके का क्वेश्चन और आता है जहां पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि अगर आपको एक प्रपोर्शन दिया जाए, किस तरीके का, ध्यान से देखेंगे, a is to b proportionate to b is to c। क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, पहला रेशियो है a is to b, दूसरा रेशियो है b is to c, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है। दैट मींस ये पूरी स्टेटमेंट प्रपोर्शन में है। तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है, यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और वो बराबर होगा a इंटू सी के। वो बराबर होगा a इंटू सी के। कैसे लिखा हमने ये हमने लिखा इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसे अच्छे से लर्न करना है। तो a इंटू सी बराबर होगा b इंटू बी के। ये क्या है, ये b स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac,
और यहाँ से अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी √ac। तो इस तरीके से आप अपने इन तरीके की क्वेश्चन को भी प्रपोर्शन में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में यही समझा, जिसके ऊपर बेस्ड आपको रिव्यू एक्सरसाइज होमवर्क में सॉल्व करनी है। अब आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि हमने अभी तक कई सारे वीडियोस समझी, कई सारी वीडियोस के फॉर्म में कई सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। ये वीडियो और ये चैप्टर आपके इस टर्म की आखिरी चैप्टर होगा। दैट मीन्स ये जो आपका फर्स्ट टर्म है, जिसके एग्जाम सितंबर में ही होंगे, उनकी उस टर्म के लिए जो सिलेबस है उसका ये आखिरी चैप्टर है, जिनको कुछ वीडियोस की फॉर्म में समझाकर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिस रिवीजन के अंदर हम आप लोगों को सारे चैप्टर्स एक साथ समझाएंगे। डिफाइंस अच्छे से लर्न करिए। यहाँ हमने आपको आज 2 डिफाइंस समझाई हैं, बेसिक इंट्रो दिया है सभी क्वेश्चंस का। इसीलिए आप लगातार हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि उससे आप लोगों को हमारी वीडियोस के जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जिसमें हमने आपको 2 चीज़ें समझाई। पहला, हमने आपको रेशियो समझाया है, फॉर्म इसकी डिफाइन की, द कंपैरिजन ऑफ 2 नंबर्स से a and b बाय डिवीजन। जब हम 2 नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं डिवीजन की हेल्प से तो उसी को रेशियो कहा जाता है। और उसको समझने के लिए हमने 2 नंबर्स लिए a और b, दोनों को डिवाइड फॉर्म में लिखा, हमने उसको रेशियो की हेल्प में लिखा। फर्स्ट वाले को एंटीसीडेंट, सेकंड वाले को कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। ये बात याद रखिएगा, न्यूमरेटर हमेशा पहले आएगा, डिनोमिनेटर हमेशा बाद में आएगा। अगर आपने उल्टा लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। और इसको पढ़ते कैसे हैं? a is to b, a is to b, इस तरीके से इसको रीड किया जाता है। आगे अगर ध्यान से देखें तो दूसरी जो डिफाइन हमने समझाई वो थी प्रपोर्शन की। क्या थी वो? प्रपोर्शन का मतलब है 2 ratios are said to be in proportion if they are equal। जब 2 रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों रेशियो एक दूसरे के साथ प्रपोर्शन में हैं। हम उसी बात को हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा, a is to b बराबर है c is to d के। ये इक्वल का साइन हटकर क्या आ गया? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया, जिसमें हम टोटल 4 डॉट्स यूज करते हैं। बीच वाले टर्म्स को हम मीन कहते हैं और बाहर वाले टर्म्स को हम एक्सट्रीम कहते हैं। और इसकी हेल्प से एक फॉर्मूला आता है प्रोपोर्शन में, जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यहाँ पर b इंटू सी, कौन से? b इंटू सी, ये बीच वाले, इनका प्रोडक्ट बराबर होगा किसके? a और d के, जो एक्सट्रीम पोजीशन से लिखा था हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स a इंटू d, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कई सारे प्रोपोर्शन में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए इसको लर्न करना बहुत जरूरी है। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस कौन सा है वो भी देखते हैं। ये एक जो हमने समझाया है, ये एक स्पेशल केस का क्वेश्चन है, जिसमें अगर a is to b, b is to c के बराबर है तो वहां पर b into b, a into c के बराबर हो जाएगा। सेम यही फॉर्मूला यूज करके b into b is b square, a into c is ac। ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो वहां पर जाकर वो क्या बना लेगा? अंडर रूट बना लेगा। इस तरीके से ये स्पेशल केस का क्वेश्चन भी आप लोगों को समझना जरूरी है। इसका यूज कहीं जगहों पर आपको किया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Subscribe to my channel Nitin Gupta Classes and press the bell icon to get the notification of the latest videos. You can also follow me on Instagram and Facebook at Nitin Gupta Classes. You can also mail me at nitinguptaclasses17@gmail.com. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।